अब मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है। उस बैठक में फिर एक बारी सब कार्यकर्ताओं से पूछूंगा। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं इसके लिए। अभी चुनाव में समय है। कांग्रेस की लिस्ट अभी तक आई नहीं। भाजपा ने भी ये तो डिक्लेयर कर दिया, 4 को रोक करके बैठ गए। आप ये देखो, दोनों नेशनल पार्टियां हैं। हालत दोनों की है कि दोनों के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अब तक लिस्टें नहीं आ रही उनकी। हमारे उम्मीदवार तकरीबन तय है सारे। हम तो जैसी बैठक खत्म करेंगे अपनी, उसके साथ के साथ नाम डिक्लेयर कर देंगे। समीकरण लोग बनाया करते हैं। नेता तो केवल ये सोच करके मैदान में जाता है कि मैदान तो तेरे लिए खाली है। भाजपा को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। कांग्रेस तो मैदान छोड़ी। कांग्रेस ने तो ये दिल्ली वाली घंटी आप पार्टी के गले में बांध दी। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है अब तक। बस जीतने की बात करते हैं, चुनाव लड़ाने के लिए व्यक्ति नहीं है उनके पास। हमारी पार्टी का और वहां के आम जनमानस का ये डिमांड थी, फैसला था कि अगर अभय सिंह जी स्वयं लड़ेंगे तो हम उनके चुनाव को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा लेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कुरुक्षेत्र के लोगों पे। हमेशा कुरुक्षेत्र ने हमारा साथ दिया। अनेक दफा हमारे मेंबर पार्लियामेंट वहां से बने। अब की बार भी मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है चुनाव जीत करके आएगी। चर्चाएं सर यही है कि नवीन जिंदल की वाइफ शालू जिंदल कोई आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हो कि चर्चाएं हैं, मैं कहता हूं उम्मीदवार ही नहीं है, फिर चर्चा किस चीज की है? आप गए थे वहां, किसी से पूछा था? लोग इसका भी इंतजार कर रहे हैं अभी इनमें से भी कोई आए। जो लोग मेंबर पार्लियामेंट बन जाते थे, जो दोबारा संभालते तक नहीं थे, जाते तक नहीं थे, ऐसे लोगों को कोई मुंह थोड़ा ही लगा ले। इन दिनों जिस तरह देश के सामने हालात हैं, जो व्यक्ति जो नेता बीजेपी के खिलाफत करता है उसके खिलाफ या तो ईडी की रेड होती है या उनका जो पैसा है वो रोक लिया जाता है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं तो सारे नेताओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो केवल और केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और जो स्वार्थी है, उन स्वार्थियों की वजह से आज भाजपा के हौसले बढ़े हुए। मैंने कहा अगर सारे इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे होकर के नहीं लड़ोगे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे। अगर ये सत्ता से बाहर नहीं हुए तो आने वाला जो चुनाव होगा 2029 का, तो चुनाव नहीं होगा। फिर तो सारे के सारे लीडर जो है जेलों में बंद होंगे। और जैसे अब रशिया में चुनाव हुआ, जो पुतिन का विरोधी था उसको उसने जेल में मरवा दिया और 88% वोट लेकर के फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। फिर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी 88% वोट लेगी। जो विरोधी होंगे वो जेलों में होंगे, या तो जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें मरवा दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में इससे ज्यादा बड़ा खतरा क्या होगा? ये सबसे ज्यादा घोषित इमरजेंसी है एक तरह से। आज किसी आदमी ने अगर खुल करके मोदी की मुखालफत करी तो ईडी वाले उसके घर पहुंच गए। सबसे पहले ईडी भी, सीबीआई भी हमारे यहाँ आई थी। जब हमारे यहाँ आई थी तो ये लोग चटकारे लेते थे, कांग्रेस वाले भी या आप पार्टी वाले भी, कि अब देखेंगे इनके साथ क्या होगा। ये तो हमारा परिवार था जो सब बातों को झेल करके बाहर आ गया। कई तो अंदर मर जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो अब भी वही हालात है, किस तरह से विपक्षी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। मानते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव इस बार भी हो पाएगा? मुश्किल है। जहां उम्मीदवार स्वयं मजबूत होगा
वहां तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ इस तरह के डरपोक और कमजोर लोग होंगे वहीं मनमर्जी कर लेंगे। तो लगता नहीं कि विपक्ष को अगर एकजुट होना पड़े, होकर सारे इसका बायकॉट करना। मैं तो आज भी कहता हूँ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर सबकी जगह बता तो दी मैंने, एक ही जगह सब जेल जाएंगे। भाई जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की रेड हुई, उसके बाद कल उनकी गिरफ्तारी हुई, पूरे मामले को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? तो प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये घोषित इमरजेंसी है। किस तरह से एक आदमी को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है? लेकिन ये भी मान के चलो कि केजरीवाल को जब इतनी बार नोटिस हुआ तो ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हुए? उनको जाना चाहिए था। अगर वो कहीं इस मामले में शामिल नहीं है तो फिर वो ईडी के दिए गए समन को इग्नोर क्यों कर रहे थे? अब तो हाईकोर्ट ने मोहर लगाई कि भी इनको आप गिरफ्तार कर सकते हो, हम भी इस चीज के लिए आपको बाध्य नहीं करते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके पीछे किसकी क्या मंशा है तो समझ से बाहर है। अभी ये चीजें तो 4 दिन बाद सामने आएगी, लेकिन जहां ईडी गलत कर रही है वहां केजरीवाल ने भी कानून का मजाक उड़ाया, इसलिए केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। आपने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया? मैंने ट्वीट किया, रात ही कर दिया था। यह घोषित इमरजेंसी है, जंगल राज है, प्रजातंत्र को मखौल उड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा आपने ट्वीट में उसमें? ये भारत का नया लोकतंत्र है। जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के दम पे ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर उन्हें दबाव में नीतीश कुमार, शिंदे, अजीत कुमार और जयंत की तरह अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जो डरे हुए लोग हैं वो भाजपा में चले गए, और जो कहीं मुकाबला करना चाहते हैं, जो इन्हें दबाव में नहीं आ रहे, वो लोग जेल जा रहे हैं। इलाहाबाद वाली रखी यहाँ पे अपने मल्लिका, इलाहाबाद मल्लिका सबसे बड़ी कारक हो गए। सारा वीडियो रोड़ो वीडियो के बढ़िया काम हो गया। सामान ही बदलती होगी मैं बिंगो दोबारा फिर के उनको भी नहीं लगाओ, राजना ठीक है। वो क्या मैं फिर शामिल हो जाता है। तो ले दिया आपने वो टिकाऊ तो नहीं है, तो टिकाऊ भी होनी हो तो फिर भी मैं बोले तू ही सर क्या फिर बावड़ा भाई बात ठीक है, 6 15 रुपए सेकंड